सभी को आत्मवंदन। आज हमारे साथ हैं कैलाश कुमार जी, जो हमें अपने वचनों से हमारे ज्ञान को बढ़ाएंगे। सो ओवर टू कैलाश जी। थैंक यू वेरी मच शैलेंद्र जी। चलो दोस्तों, आज स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी जो है राजा भोज के समय की है। तो एक समय पहले की बात है, राजा भोज अपने महल से दरबार में एक तोता लेकर आए और उस तोते ने बस एक ही रट लगा रखी थी, एक ही भूल है, बस एक ही भूल है। और वह तोता लगातार यही बात बोले जा रहा था। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि ये भूल कौन सी है, तोता कौन सी भूल की बात कर रहा है। तो राजा भोज ने दरबारियों से पूछा, ये तोता कौन सी भूल की बात कर रहा है। अगर किसी ने भी सही जवाब दिया, उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा, इनाम में असरतियां मिलेंगी। परंतु अगर जवाब गलत हुआ तो फांसी की सजा मिलेगी। अब राजा भोज के दरबार में एक विद्वान पंडित थे। वो बड़ी चिंता में पड़ गए। क्यों? क्योंकि जब दरबारी कोई भी जवाब नहीं दे पाते थे तो अंत में उनको ही जवाब देना पड़ता था। तो कोई भी दरबारी जो है उस सवाल का आंसर नहीं दे पाया तो उन्हें डर सताने लगा। एक तरफ तो उन्हें इनाम का लालच था, परंतु दूसरी तरफ उन्हें अपनी मौत का भय भी सता रहा था। उन्हें डर भी लग रहा था कि कहीं मुझे फांसी में न चढ़ा दिया जाए। क्योंकि तोते से तो कुछ पूछा नहीं जा सकता कि वह पता नहीं कौन सी भूल की बात कर रहा है। तो पंडित जी ने कुछ समय के लिए मोहलत मांगी कि महाराज मुझे कुछ समय दिया जाए और मैं कुछ समय के बाद इसका उत्तर आपको दूंगा। पंडित जी किसी ज्ञानी मनुष्य की तलाश में निकल पड़े। तर्क और अनुमान भी काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि गलत तर्क देने पर जान जाने का भय था। अनेक ज्ञानियों और विद्वानों से विचार विमर्श किया, परंतु कोई भी हल नहीं निकला। उस प्रश्न के उत्तर की तलाश में वो जगह जगह भटकते रहे और भटकते भटकते रास्ते में उन्हें चरवाहा मिला। चरवाहे ने पूछा, पंडित जी बहुत उदास हो, क्या बात? ऐसा लगता है जैसे आप पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ी हो, मुझे बताइए क्या समस्या है। और पंडित जी ने उसे सारी बात बता दी। चरवाहे ने कहा, आप चिंता ना करें, इसका हल मेरे पास है और मुझे आप राजमहल ले चलें। मेरे साथ चलने में बस एक ही उलझन है, मैं बहुत कमजोर हूं और मेरा यह कुत्ता बहुत बीमार है, इसलिए मैं इसे अपने कंधे पर नहीं ले जा सकता हूं और ना ही मैं इसे पीछे छोड़ सकता हूं, क्योंकि मुझे इससे बहुत लगाव है। पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो, कुत्ते को मैं अपने कंधे पर उठा लेता हूं। और ऐसा कहकर पंडित जी ने कुत्ते को अपने कंधे पर बिठा लिया और दोनों राजमहल जा पहुंचे। तोते ने अब भी वही रटार लगा रखी थी कि बस एक ही भूल है, बस एक ही भूल है। और चरवाहे ने हंसते हुए कहा, महाराज वो एक भूल यही है। और चरवाहे ने ये कहते हुए जिस तरह इशारा किया था, वहां पंडित जी कुत्ते को कंधे पर लादे हुए खड़े थे। राजा ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तो चरवाहे ने कहा,
शास्त्रों में लिखा है कि पंडित किसी कुत्ते को ना छुए, और अगर गलती से छू भी ले तो तुरंत स्नान करे। परंतु ये आपका पंडित तो कुत्ते को अपने कंधे पर लिए हुए खड़ा है। तो लोभ जो भी ना कराए वही थोड़ा है। बस एक ही भूल है, लोभ और भय। ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ लोभ, लालच, और दूसरी तरफ भय यानी डर। तो जो भय से धार्मिक है वह डरा है दंड से, नरक से, पाप से, वह धार्मिक नहीं है। और जो लोभ से धार्मिक है वह लालची है, वासनाग्रस्त है, वह भी सही मायने में धार्मिक नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है। तो फिर धार्मिक कौन है, स्पिरिचुअल कौन है? धार्मिक वही है जिसे ना तो लोभ है और ना ही भय। उसे ना तो कोई चीज लुभाती है और ना ही कोई चीज डराती है। तो जो भय और प्रलोभन के पार होता है वही सत्य को देखने में समर्थ होता है। सत्य को जानने के लिए भय और लोभ से मुक्ति चाहिए। और सत्य की पहली सीढ़ी है अभय, निडरता। क्योंकि जब तक भय तुम्हें डावाडोल कर रहा है तब तक चित्त ठहरेगा ही नहीं। तुम्हारे भीतर लोभ की अनेक तरंगे उठती हैं। इस छोटे से प्रश्न के उत्तर में कितना सार भरा पड़ा है। असरफियों के लोभ में पंडित कुत्ते को अपने कंधे पर लिए हुए खड़ा है, और साथ ही उसे मृत्यु का भय भी है। बहुत सारे लोग भय या लोभ के कारण धार्मिक बने हुए हैं। लोभ है किस चीज का? स्वर्ग मिलने का। धर्म करूंगा तो स्वर्ग मिल जाएगा। और डर है नरक मिलने का, यदि बुरे कर्म करूंगा तो नरक में सड़ूंगा। परंतु असली धार्मिक वही है जिसे ना तो स्वर्ग मिलने का लोभ है और न नरक की चिंता। उसे तो बस दूसरों की सेवा में ही आनंद मिलता है। तो छोटी सी एक स्टोरी थी ये भय और डर को लेकर, कि कौन व्यक्ति धार्मिक है और कौन व्यक्ति धार्मिक एंड स्पिरिचुअल नहीं है। तो भी एक स्टोरी काफी है, एक और। दोस्त की एक कहानी लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं और आते ही रहेंगे। आज हमारे साथ कैलाश भैया ने बहुत ही सुंदर कहानी शेयर की है, भय और डर की, और लालच और लोभ की, कि इंसान के अंदर के जो विकार हैं वो हमसे क्या क्या करवाते हैं। तो इसी तरह से हम अपने लेसन्स को जानते रहें, समझते रहें और उनको अपने जीवन में उतारते रहें, तो रोज हम थोड़ा थोड़ा सा अपने आप में सुधार करते रहेंगे। हमारी ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी है। डेफिनेटली आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अच्छा है लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसके साथ इस कहानी से आप और क्या जान पाए हैं, क्या सीख पाए हैं, कुछ हमारे जानने के लिए भी अगर आपके पास है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर उसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सब लोग इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच।